कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी खुश भी होंगे, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। आज नवरात्रि का बिगनिंग भी है, तो इसलिए सबसे पहले आप सबों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब तो खुश है ना? हाँ, तो पहले ही रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि वीडियो को ऑनलाइन देखें। नए हो तो चैनल पर क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, एक अच्छी सी कमेंट कर दें। वीडियो आपको कैसे पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, क्या तकलीफ है आपको, अपनी तकलीफ हमसे क्या कर लीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सेकंड लास्ट लेक्चर है, मीन्स अंतिम से एक पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 34 और याद रखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत समय दे चुके हैं। एक एक वीडियो को गौर से देखिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। 12th हो, जेई हो, नीट हो, आप कंसेप्ट को तो पकड़िए। आइए आज हम ले रहे हैं थोड़ी हट करके, क्या करके, यहां पर देखिए लिखा हुआ है कंसेप्ट ऑफ स्मॉल एंड लार्ज ड्रॉप। छोटी बूंद और बड़ी बूंद की कंसेप्ट है, और ये स्फेरिकल कंडक्टर पर आधारित है। किस पर आधारित है? बेस्ड ऑन स्फेरिकल कंडक्टर, गोलीय चालक पर ही आधारित है। तो गोलीय चालक को याद कर लेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे क्या क्या। स्मॉल और लार्ज ड्रॉप के अंतर्गत हम कैपेसिटी को देखेंगे, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे पोटेंशियल को, उसके बाद देखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी को, उसके बाद देखेंगे हम लोग एनर्जी को। इसको मोटा मोटी हम लिख लें, कैपेसिटी क्या होता है, C = Q/V, C = Q/V, या इसको हम ऐसे कहते हैं V = C/Q। ओ सही, Q = VR, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, ऐसे लिखते हैं। पोटेंशियल की यदि बात करें, पोटेंशियल बोले तो यही है पोटेंशियल विभव, पोटेंशियल विभव। यहाँ ये विभव वो वाली फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम लोग, पॉइंट चार्ज के कारण वो वाली फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो सिग्मा/एरिया, और एनर्जी की बात करें तो 1/2 Q²/C। यही फॉर्मूला के हम लोग क्या करने वाले हैं, आज उपयोग करने वाले हैं। किसमें गौर कीजिए, यहाँ पर किसमें, यहाँ पर स्मॉल एंड लार्ज ड्रॉप। याद रखें ये फॉर्मूला का उपयोग यहाँ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। यहाँ पर हम कंसेप्ट क्या लेंगे, स्फेरिकल कंडक्टर। किसकी कंसेप्ट लेंगे, स्फेरिकल कंडक्टर। और स्फेरिकल कंडक्टर में बात होती है यदि C की, तो होता है 4πε0, या यदि किसी मीडियम में होता है εr, और यहाँ पर ये रेडियस r क्या है, वेयर r = रेडियस ऑफ स्फीयर। ये r क्या है, स्फीयर का रेडियस है, गोले की त्रिज्या है। तो आइए सबसे पहले इस कंसेप्ट को पकड़ते हैं, फिर बारी बारी से हम क्या करते जाएंगे, देखते जाएंगे। यदि ये पकड़ में आ गया, यदि ये कहानी समझ में आ गई, एक छोटी मोटी उदाहरण लेकर के देख लेंगे। यदि ये कहानी आपके समझ में आ रहे हैं तो ये सब तो एकदम इसको खुचे हल्लुक करते हैं, फूक दीजिए, उड़ गए। इनको पहले नोट करें, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो बारी बारी से देखें, लेकिन इनको देखने से पहले छोटी मोटी कंसेप्ट जान लेते हैं, छोटी मोटी कंसेप्ट। आइए एक बार देख लेते हैं स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में, और कहता क्या है, और उनमें ये सारी के सारे चीज पूछे जा सकते हैं। तो इनको इधर से अपन इरेज करते हैं और देखते हैं क्या होता है। इधर मिटाएंगे, इधर इरेज करते हैं, ठीक। कहता क्या है कि एक स्मॉल ड्रॉप है, क्या है, n, मान लेते हैं n स्मॉल ड्रॉप है, जिसका यहां देखिए
कैपेसिटी, पोटेंशियल, उसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एनर्जी। ये एनर्जी को स्टोर एनर्जी कहते हैं या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। कहता है कि n स्मॉल ड्रॉप है जिसका कैपेसिटी मान लेते हैं अपन कितना है c डैश, ठीक। पोटेंशियल मान लेते हैं अपन क्या है v डैश। स्मॉल सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं अपना सिग्मा डैश है, और एनर्जी मान लेते हैं अपना E डैश, ठीक। कितने ड्रॉप है n स्मॉल ड्रॉप है, ये रिक्वायरमेंट है, ये दिया गया कि हमसे पूछा क्या है, इधर बेटा कोई तकलीफ, ये दिया हुआ है, याद रखेंगे ये दिया हुआ है स्मॉल एंड लार्ज ड्रॉप। क्या कहा है हमसे, n स्मॉल ड्रॉप है जिसका कैपेसिटी c डैश मान लिए हैं, पोटेंशियल v डैश मान लिए हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डैश मान लिए हैं, और स्टोर्ड एनर्जी E डैश मान लिए हैं। हमसे पूछा है इस n ड्रॉप को, n ड्रॉप्स यहां पर क्या करते हैं ड्रॉप्स हैं, ठीक। इस n ड्रॉप्स को एक साथ मिलाकर बड़ा माने लार्ज, इसलिए कहते हैं लार्ज एंड स्मॉल। लार्ज ड्रॉप मिलाकर, एक साथ मिलाकर, एक यहां पर क्या लगा देते हैं मिलाकर एक बड़ा मीन्स लार्ज ड्रॉप बनाया गया है। तो इस लार्ज ड्रॉप का कैपेसिटी पोटेंशियल, उसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसके बाद एनर्जी स्टोर एनर्जी। तो इसके कैपेसिटी को अपन मान लेते हैं c, पोटेंशियल को मान लेते हैं v, सरफेस चार्ज डेंसिटी को मान लेते हैं सिग्मा, एनर्जी को मान लेते हैं E। हमसे पूछा है व्हाट क्या क्या दिया हुआ है, जरा देखिए, इससे रिक्वायर्ड है। कहता है इसको छापेंगे, पहले आप इनको छापेंगे, फिर जस्ट उसके नीचे इनको छापेंगे कि पूछा क्या क्या है कि s स्मॉल ड्रॉप n नंबर n है, हो सकता है 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70 जितना भी हो, छोटे छोटे ड्रॉप है। और छोटे छोटे ड्रॉप की जब भी बात हो तो आप ध्यान में रखें स्फेरिकल कंडक्टर। क्या रखें ध्यान में, स्फेरिकल कंडक्टर। तो n स्मॉल ड्रॉप्स हैं जिसका कैपेसिटी c डैश, पोटेंशियल v डैश, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड एनर्जी सिग्मा डैश एंड एनर्जी E डैश है। यहां पर क्या लगा दें है। आइए कहता है इस n ड्रॉप्स को, यहां छूट गया है लिखने में, इस n ड्रॉप्स को एक साथ मिलाकर एक बड़ा मीन्स लार्ज ड्रॉप बनाया गया। सभी छोटे छोटे ड्रॉप को लिया और वो बड़ा को बना दिया। तात्पर्य क्या, छोटा छोटा कसको बॉल नहीं, जो बच्चे को खेलने वाले होते हैं, छोटा बॉल लिया और सबको मिलाकर के एगो वॉलीबॉल बना दिया। आई बात समझ में, सबको मिलाकर के एक वॉलीबॉल बना दिया। अब कहता है कुछ छोटे ड्रॉपलेट्स का यदि कैपेसिटी इतना हो, वॉल्यूम इतना हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना हो, एनर्जी इतना हो, तो सबको मिलाने पर, जो छोटे गेंद को मिलाने पर बड़ा जो वॉलीबॉल बना है या फुटबॉल बना है, उस फुटबॉल का मीन्स लार्ज ड्रॉप का
तो इस लार्ज ड्रॉप का कैपेसिटी इक्वल टू सी मान लिया तत्काल, व्हाट क्या होगा इन द टर्म ऑफ सी डैश, पोटेंशियल भी इन द टर्म ऑफ वी डैश, माने वी डैश के पद में क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा डैश के टर्म में क्या होगा, और एनर्जी ई, ई डैश के टर्म में क्या होगा। यही आज की थियरीज है। लेकिन इसको जानने से पहले छोटी मोटी और मेन कंसेप्ट जान लीजिए। अपना कंसेप्ट है, ये रिक्वायरमेंट है, दिया हुआ है, और ये चाहिए, ये निकालना है, ये दिया हुआ है। लेकिन याद रखें C को C डैश के टर्म में, V को V डैश के टर्म में, और सिग्मा को सिग्मा डैश के टर्म में, और E को E डैश के टर्म में निकालना है। क्या रिलेशन निकल करके सामने आते हैं जब छोटे 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 गेंद को मिला करके एक बड़ा सा फुटबॉल बना लिया जाए, तो उस बड़े से फुटबॉल का जो कैपेसिटी, पोटेंशियल, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एनर्जी जो होगा वो छोटे छोटे के टर्म में क्या होगा। क्लियर? तो इसको पहले आप क्या कर लें, नोट कर लें, फिर आगे देखते हैं। लेकिन उनसे पहले छोटी छोटी कंसेप्ट और है, उसको पकड़ते हैं। छापिए इनको फटाक से। चलिए इनको छाप लिए होंगे, ये अपना चाहिए। लेकिन इस सबको सॉल्व करने के लिए हमें किन किन चीज की आवश्यकता होगी उनको देखते हैं। तो इसका नंबरिंग कर लीजिए। एक नंबर में क्या निकालेंगे, कैपेसिटी। 2 नंबर में क्या निकालेंगे, पोटेंशियल। 3 नंबर में क्या निकालेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। 4 नंबर में क्या निकालेंगे, एनर्जी। नंबरिंग कर लिए हैं? चलिए नंबरिंग कर दीजिए, और इसको हम बोर्ड से हटा देते हैं और देखते हैं क्या होता है आगे। एक आध कंसेप्ट को पकड़िए। एक आध कंसेप्ट को पकड़िए, पकड़ करके चलना है। याद रखना, स्मॉल ड्रॉप को माने हैं डैश में, लार्ज ड्रॉप को माने हैं सॉलिड में। सॉलिड बोले तो उसमें डैश कुछ नहीं दिया, समझ में आ रही है ना? हाँ, कैसा नहीं समझेंगे। आई एम हेयर, वाई टू दी हेयर। नहीं, यदि मैं यहाँ हूं तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। खा नहीं जाते। चलिए उसके बाद देखते हैं कंसेप्ट पकड़ते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट क्या पकड़ेंगे, कॉन्सेप्ट। नहीं, क्या पकड़ेंगे, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में पहला कंसेप्ट है चार्ज इज एडिटिव। एडिटिव, चार्ज इज एडिटिव। जैसे कि Q जोड़ Q जोड़ Q जोड़ Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। तो आगे हम क्या लिखेंगे, NQ, जहां N इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, मैंने चार्ज पार्टिकल की संख्या, और सभी की चार्ज क्या है, क्यू 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 क्यू। तो क्या हो जाता है, एन क्यू। तात्पर्य क्या है, छोटे 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 बॉल को पकड़िए, एन बॉल है, प्रत्येक की चार्ज क्यू है, तो बड़ा फुटबॉल बनाइए, तो फुटबॉल का चार्ज क्या हो जाएगा, एन क्यू। क्लियर? आइए दूसरा कंसेप्ट पकड़ेंगे। हम जानते हैं कंसेप्ट नंबर 2, C इक्वल टू हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, Q बाय V। C इक्वल टू क्या जानते हैं, Q बाय V। तो V इक्वल टू क्या जानेंगे, V इक्वल टू Q बाय C। इस कंसेप्ट को पकड़ना है। नहीं, यहां पर चार्ज क्या है, AC क्या है, देख लीजिए। C इक्वल टू कैपेसिटी, ये कंसेप्ट पर है, क्या है, कंसेप्ट, इस पर चलेंगे। V क्या है, पोटेंशियल, और Q क्या है, अपना चार्ज। Q क्या है, चार्ज। इस कंसेप्ट को पकड़ेंगे। तो कंसेप्ट नंबर 3 देखिए, कंसेप्ट नंबर 3, सिग्मा इक्वल टू Q बाय A। Q बाय A, Q तो जानते हैं, तो यहाँ A क्या है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया है किसका, तो स्फीयर का ना, ड्रॉप का। किसका दिखाई दे रहा है यहाँ, ड्रॉप। ड्रॉप बोले तो
स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया बोले तो बराबर क्या होता है, पाई आर क्यूब, और सही पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यहां पर रेडियस मानते हैं, क्या कर लेते हैं यहां पर मानते हैं लेट्स, लेट्स क्या कर लेंगे मान लेंगे। तो यहां मानते हैं कि रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप, छोटे ड्रॉप की रेडियस स्मॉल आर, रेडियस ऑफ लार्ज ड्रॉप मान लेते हैं कैपिटल आर। ठीक, दूसरी कॉन्सेप्ट पकड़े। तीसरी कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप, ड्रॉप बोले तो स्फीयर। तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर की, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यदि लार्ज की बात हो, नहीं 4 स्मॉल, 4 स्मॉल, तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4 लार्ज, 4 स्मॉल ड्रॉप, ड्रॉप लिख देते हैं 4 स्मॉल ड्रॉप, तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4 लार्ज ड्रॉप, तो 4/3 पाई आर क्यूब। इसी कंसेप्ट को पकड़ना है। आज हम लोग इसी कंसेप्ट का उपयोग करते हुए क्या करेंगे, चारों क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए एक कंसेप्ट और पकड़े यहां पर, किसको, एक कंसेप्ट और, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। ये जो ड्रॉप है, छोटे छोटे ड्रॉप जो है ये कंडक्टर है। तो स्फेरिकल कंडक्टर बराबर क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यदि लार्ज हो तो ये नहीं, इसको 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 यहाँ लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है। कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर यही होता है। यहां पर लिख देते हैं 4 स्मॉल ड्रॉप। ड्रॉप जो होता है वो स्फेरिकल होता है, पानी की बूंद देखे होंगे वो स्फेयर के जैसे होते हैं। 4 स्मॉल ड्रॉप, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। फिर यहां पर लिखते हैं 4 लार्ज ड्रॉप, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसी कंसेप्ट का उपयोग करते हुए ये सारे की सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी कंसेप्ट का उपयोग करते हुए आज इन चारों प्रश्न का हम लोग जवाब ढूंढेंगे। आइए कैसे छापना है, पहले कंसेप्ट क्या पढ़ेंगे, चार्ज इज एडजेक्टिव, जैसे क्यू 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 तो एन क्यू, नहीं एन इज द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, या चार्ज स्फीयर, पार्टिकल की जगह पर क्या लिख लीजिए, चार्ज स्फीयर। ठीक, C इक्वल टू क्यू बाय वी, तो V इक्वल टू क्यू बाय C, C कैपेसिटी है, V पोटेंशियल है, Q चार्ज, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय A क्या है, सरफेस एरिया ऑफ ड्रॉप, सरफेस एरिया ऑफ ड्रॉप, ड्रॉप बोले तो स्फीयर, बोले तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यहां पर भी लार्ज के लिए स्मॉल के लिए अलग करेंगे, लार्ज के लिए स्मॉल करेंगे। यहां पर हम लिख दिए रहे हैं, इसको यहां लिख दिए रहे हैं 4 लार्ज ड्रॉप, तो पाई आर स्क्वायर 4 स्मॉल ड्रॉप, 4 स्मॉल ड्रॉप के लिए 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से आप सीधे कहां चल जाएंगे, यहां पर नहीं, यहां मान लिया है लेट्स रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप आर और रेडियस ऑफ लार्ज ड्रॉप इक्वल टू आर। फिर आइए वॉल्यूम ड्रॉप पकड़े, ये पकड़े, ये पकड़े, यहां मान लेते हैं। फिर तो ऐसा करिए, आप इनको छापिए, यहां से कंसेप्ट उठाएंगे, इसको 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 छापते छापते फिर यहां से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके नोट करेंगे। फिर उसके बाद ये छोटे से यहां पर है, इसको नोट कर लेंगे। ठीक, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब आएंगे हम लोग मेन मुद्दा पर।
तो फटाक से इनको नोट करें। तो चलिए देखिए, ये कंसेप्ट है, इसको पकड़ना है। जैसे कि आप जान गए ये सारे के सारे कंसेप्ट को। अब हम चलते हैं सीधे मुद्दे की बात उठाते हैं। इन सबको क्या कर रहे हैं अपन, इरेज कर देते हैं, मीन्स इसको मिटा लेते हैं। किधर चले गए कपड़ा भाई साहब मिटाने वाला। हाँ, इसको क्या कर लेंगे, मिटा लेते हैं और एक कंसेप्ट को पकड़ना। ये सब के बिना काम चलने वाला नहीं। आइए देखते हैं पहला नंबर किसको देखें, कैपेसिटी। पहला नंबर कैपेसिटी को देखना है। 4 से 5 मिनट और बस। ये सब जब आ गया तो हो गया 4 से 5 मिनट। कितना देर, 4 से 5 मिनट की बात। पहला नंबर किसको पकड़े, देखिए पहला नंबर देखते हैं कैपेसिटी। किसको, तो स्मॉल ड्रॉप के लिए क्या माने, स्मॉल ड्रॉप्स सी डैश, लार्ज ड्रॉप सी। नहीं, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बड़ा छोटा बाद में कर लेंगे, बड़ा छोटा बाद में कर लेंगे। आइए देखिए यहाँ पर, जैसे मान लिया जाए छोटे छोटे ड्रॉप है, छोटे छोटे ड्रॉप है, एन आइडेंटिकल ड्रॉप है, एन आइडेंटिकल ड्रॉप है, एन आइडेंटिकल ड्रॉप है, सबके चार्ज क्यू है, सबके चार्ज क्यू है, क्यू है, क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है, एन आइडेंटिकल ड्रॉप है, क्यू चार्ज है। तो ड्रॉप की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स, नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी है, एन। क्या मान लिया, एन। कैपेसिटी ऑफ ईच ड्रॉप, कैपेसिटी ऑफ ईएसी। अच्छा, ईच ड्रॉप इक्वल टू क्या मान लें, सी डैश, प्रत्येक ड्रॉप का। अब इसको क्या किया गया है कि सबको मिला करके एक बड़ा सा ड्रॉप बना लिया है। क्या कर लिए हैं, बड़का सा ड्रॉप बना लिया। सबको एक साथ मिलाएं और बड़का सा ड्रॉप बना लिया। तो चार्ज क्या होता है, एडिटिव। कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं, तो एन नंबर। तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, एन क्यू। कितने हो जाएंगे इसके, एन क्यू चार्ज। क्लियर। कैपेसिटी इसका कितना है, इच ड्रॉप का सी। तो इसका कैपेसिटी कितना होगा, कैपेसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, सी। इसका रेडियस कितना है, नहीं यहां पर लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं, यहां पर दिखाई पड़ गया, यहां पर लिखते हैं रेडियस ऑफ ईच ड्रॉप्स इक्वल टू, ड्रॉप्स नहीं ड्रॉप, इक्वल टू ले लेते हैं स्मॉल आर। तो यहां पर छोटे छोटे आर मिलकर के क्या बना, तो यहां पर रेडियस क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर। अब मेन काम क्या है, यहां पर मेन थीम क्या है कि इस आर और इस आर में रिलेशन है। दिखाई पड़ रहा है, ये आर दिख रहे हो, चलो ड्रॉप दिख रहे हैं, तो ड्रॉप को थोड़ा ऊपर कर लिया जाए। अब चलिए, रेडियस ऑफ ईच ड्रॉप क्या लिए हैं, आर। मेन थीम क्या है कि इस आर में और इस आर में रिलेशन। मेन काम क्या है कि इस आर में और इस आर में यदि रिलेशन आ जाए तो शायद इसके कैपेसिटी सी डैश और इसके कैपेसिटी सी में आ जाएंगे। इसलिए कि हम लोग जानते हैं कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर ये प्रभावित करेगा, तो इन दोनों के आर को देखते हैं क्या होता है, नहीं तो इनके आर को देखते हैं। तो देखिए यहां पर क्या करते हैं, यहां पर क्या करते हैं कि ये एन ड्रॉप्स हैं, तो इनका वॉल्यूम जो होगा, इनका प्रत्येक का वॉल्यूम, प्रत्येक का इसके वॉल्यूम के बराबर नहीं, तो वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ लार्ज ड्रॉप, तो वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्ज ड्रॉप। तो यहां पर क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप, तो एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आ रही बात समझ में, गौर करेंगे एन ड्रॉप का, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, छोटका ड्रॉप को मिलाएंगे तो बड़का ड्रॉप बनेगा, तो जितना सभी छोटका एन ड्रॉप का वॉल्यूम बड़का ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होगा। मैंने इस टोटल का वॉल्यूम यदि जोड़ दें तो इस बड़के के वॉल्यूम के बराबर हो जाना है। तो यहां से 4/3 और 4/3 क्या हो गया, पाई मर गया। तो इस r को यदि हम इधर भेज दें तो क्या हो जाना है, r क्यूब बटे स्मॉल r क्यूब बराबर n, क्योंकि इसको हमने कहाँ भेजा, इधर भेजा है, तो बच गया n। तो r/r का होल क्यूब इक्वल टू n। तो r/r माने बड़का रेडियस बटा छोटका रेडियस, याद रखेंगे, इक्वल टू n के पावर 1/3, यही पकड़ना है और सब में इसी का उपयोग करना है। r कैपिटल R बाय स्मॉल r इक्वल टू n के पावर 1/3। अब आइए कैपेसिटी को उठा, किसको उठाएंगे, कैपेसिटी को उठाएंगे, कैपेसिटी को उठाते हैं। तो चलिए इनको पहले नोट कर लीजिए, अपन इनको मिटाएंगे और यहीं पर कैपेसिटी निकालेंगे। फटाक से इनको नोट कर लें। तो चलिए देख लिए, अब सीधा देखना है कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। इन सबको मिटाते हैं, इन सब की आवश्यकता अपनी नहीं है, अभी 1 नंबर की बातें हो रही हैं, लेकिन ये रिलेशन हर जगह उपयोग करेंगे। आई बात समझ में, ये रिलेशन हर जगह उपयोग करेंगे। तो आइए यहां से चंद मिनटों में देख लें। तो c डैश इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r क्यूब, c डैश छोटा वाला का, तो बड़का c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। नहीं, अब यहाँ अनुपात ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, c बटा c डैश इक्वल टू, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब बटा r क्यूब नहीं, r होता है केवल, सॉरी r। तो यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यहाँ से ये मरेगा, तो c बटा c डैश इक्वल टू r बाय r। जरा देखिए r बाय r का क्या रिलेशन आया, n टू द पावर 1/3, तो c बटा c डैश इक्वल टू n के पावर 1/3। यहाँ क्या कर लेंगे, c निकालना है, तो n के पावर 1/3 इंटू c डैश। यदि कहता है कि स्मॉल ड्रॉप, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, n इक्वल टू स्मॉल ड्रॉप्स इक्वल टू 64, कितना हो गया 64। कैपेसिटी ऑफ each drop equal to 5 मैक्रोफैराड, 5 मैक्रोफैराड। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 64 के पावर 1/3 इंटू C डैश इक्वल टू 5, तो C इक्वल टू, तो घनमूल निकालेंगे, तो 4 गुना 5 बराबर 20 मैक्रोफैराड, यही आंसर होना है। आई बात समझ में, कटा भी है यहाँ तक, चलिए कोई दिक्कत, 1 नंबर की कहानी हो गई अपनी फिनिश। इनको फटाक से नोट कर लीजिए, ये रिलेशन सार्वत्रिक रिलेशन है, हर जगह लाएंगे, क्योंकि बार बार वॉल्यूम को मैच करवा करके रेडियस नहीं लाएंगे, क्योंकि ये देख रहे हैं कि वॉल्यूम, इसलिए इसको मिटा भी नहीं रहे, फटाक से इनको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, इस रिलेशन को और इस रिलेशन को पकड़ करके रखना, क्योंकि आगे हम पोटेंशियल निकालने वाले हैं और पोटेंशियल का संबंध कैपेसिटी से है। चलिए इनको मिटा रहे हैं, छाप लिए होंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिए, यहाँ पर देखिए
C इक्वल टू हमसे पूछा है, N इक्वल टू दिया हुआ है 64, C डैश इक्वल टू ईच ड्रॉप मैंने स्मॉल ड्रॉप की कैपेसिटी दी हुई है 4 माइक्रोफैराड। इसी तरह से निकालते हैं। शायद ऑब्जेक्टिव में भी सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में आया होगा। मिटा दे इनको। चलिए पकड़िए दूसरा नंबर कंसेप्ट, इनको भी मिटा देने हैं और रखते हैं यहाँ कैप्चा में एक ही चीज को। कैप्चा में रखेंगे यहाँ पर R बाय R इक्वल टू शायद C बाय C डैश इक्वल टू N के पावर 1 बाय 3। यही हुआ है। R बाय R इक्वल टू C बाय C डैश मीन्स R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो रहा है, ये कैपेसिटी का। इस फार्मूला में भी हो रहा था C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये सब तो कांस्टेंट है, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे कैपेसिटी भी बढ़ता जाता है। तो चलिए इन दोनों को यहाँ पर लिख लिए। अब दूसरा नंबर लेते हैं अपना, जिसका कंसेप्ट पोटेंशियल का। किसका? देखिए यहाँ पर छोटा छोटा ड्रॉप है, छोटा छोटा ड्रॉप है, छोटा छोटा ड्रॉप है। कितना ड्रॉप है? n ड्रॉप्स मिल करके बना लिया है बड़का ड्रॉप। सबका चार्ज कितना है? चार्ज ऑफ इच क्यू, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा? एन क्यू। कैपेसिटी ऑफ इच, चार्ज ऑफ इच क्यू, तो बड़का का हो जाएगा कैपेसिटी ऑफ इच सी डैश, पोटेंशियल ऑफ इच इक्वल टू क्या मान लें? भी डैश। तो कैपेसिटी क्या हो जाना है इसका? C और पोटेंशियल क्या हो जाना है? पोटेंशियल मान लिए भी और कैपेसिटी मान लिए C। आइए पकड़ते हैं कंसेप्ट, एक छोटी सी कंसेप्ट है यहाँ पर। C बराबर क्या जानते हैं अपन? Q बाय V। तो V बराबर क्या जानेंगे? Q बाय C। ठीक, इसको पकड़ते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए इच V डैश और ये क्या हो जाएगा? V। तो यहाँ पर देखेंगे V डैश इक्वल टू, V डैश किसके लिए है? स्मॉल ड्रॉप। तो V डैश, तो इच का कैपेसिटी कितनी है? इच की कैपेसिटी Q, चार्ज ऑफ इच इक्वल टू Q। तो इसका क्या हो जाएगा? NQ। तो V डैश इक्वल टू Q बाय C डैश, Q बाय C डैश। तो V इक्वल टू क्या हो जाना है? वॉल्यूम इसका ना, ये वॉल्यूम नहीं पोटेंशियल। तो Q, लेकिन याद रखिए NQ, क्योंकि सभी चार्ज जुट करके NQ बाय C। अब यहाँ पर निकालना है अपन को V डैश। तो देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर इसको कक्षा में घेर करके रखें, इसको बार बार डिस्टर्ब ना करने का क्या कहता है। तो यहाँ पर देखिए V डैश बाय V, अनुपात ले लीजिए V डैश बाय V का। तो V डैश क्या है? Q बटा C डैश गुना C बटा NQ। तो Q से Q मर गया। V डैश बाय V इक्वल टू 1 बाय N इंटू C बाय C डैश। होगा? नहीं होगा? तो V डैश बाय V इक्वल टू 1 बाय N इंटू C बाय C डैश N टू द पावर, तो क्या हो जाएगा? N टू द पावर 1 माइनस 1 बाय 3। ये नीचे ऊपर जाएगा तो -1। तो V डैश बाय V इक्वल टू N टू द पावर 3 अब माइनस क्या हो जाएगा जी? 1। देख रहे हो? 1 बाय 3 अब -1। तो 1/3 घटाओ 3 हो जाएगा -2 बाय 3। तो V डैश बराबर यहाँ देते जाएंगे, बराबर देते जाएंगे, यहाँ से तो बराबर ही किया है, बराबर देते जाएंगे। V डैश बाय V इक्वल टू N के पावर -2 बाय 3। सॉल्व करें। 1/3 घटाओ 1, यहाँ को चालू कर लीजिए सोल्व।
1/3 घटाओ 1 तो पावर बटे 1 3 1 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा बराबर -2/, n के पावर -2/3। हमें v निकालना है ना, हमें क्या चाहिए v, तो v इक्वल टू क्या हो जाना है, इसको इधर भेज देंगे तो v डैश बटे n के पावर -2/3, n के पावर -2/3। इसको जब ऊपर भेजेंगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा, तो n के पावर 2/3 इंटू v डैश। क्लियर? किसी को कोई तकलीफ? छाप लीजिए, फटाक से नोट कर लेंगे, वॉल्यूम से समझ लीजिए कैसे कैसे छापना है। ये तो पोटेंशियल कंसेप्ट लिए हैं, कंसेप्ट ये तो कक्षा में लिख लिए हैं, यूं चले यहाँ तक ऐसे चलते गए यहाँ पर लिए हैं रिलेशन, इसको सॉल्व किए हैं, इसको यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है, ये आप कर सकते हैं। इतने भी बुद्धिमान नहीं है, इसको कर लेंगे। v इक्वल टू बड़ा पोटेंशियल और छोटा पोटेंशियल, याद रखिए, फटाक से नोट करेंगे, बढ़ जाएंगे इसके बाद। चलिए इसको देख लिए, v इक्वल टू n टू द पावर 2/3 इंटू v डैश, छोटा ड्रॉप का और ये बड़ा ड्रॉप का। आइए अगला कंसेप्ट पकड़ते हैं, कितना नंबर, तीसरा नंबर पकड़ना है, इसको मिटाते हैं। चलिए इनको मिटाते हैं। और अगला क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए यहाँ तीसरा नंबर सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज Q, कैपेसिटी को हटा लेते हैं, कैपेसिटी की आवश्यकता नहीं है, पोटेंशियल की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर क्या लिखें, n ड्रॉप्स है, चार्ज ऑफ ईच Q है, n यहाँ पर है, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, C कैपेसिटी। यहाँ पर देख लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ईच सिग्मा डैश। और यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू मान लेते हैं सिग्मा। यहाँ ये पकड़ते हैं, किसको पकड़ते हैं, देखिए सिग्मा डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय एरिया। एरिया आप स्फीयर है ना, ये तो पहले ही बता चुके थे, तो 4πr²। सिग्मा इक्वल टू n क्यूब, टोटल नंबर ऑफ चार्ज n क्यूब को जोड़ करके n क्यूब होता है, तो बट्टा क्या कर देंगे 4πr²। आइए इसका क्या ले लेते हैं हम, एक बार रेशियो ले लेते हैं, रेशियो ले लें तो सिग्मा बाय बटा सिग्मा डैश इक्वल टू सिग्मा का वैल्यू n क्यूब बटा 4πr² मल्टीप्लाई, इसको जस्ट उल्टा दें तो 4πr² बटे Q, तो Q से Q मरेगा, 4π से 4π मरेगा, तो सिग्मा डैश इक्वल टू n इंटू r² बाय r²। यही है n बाहर, सिग्मा डैश इक्वल टू n इंटू r बाय r का होल स्क्वायर। कोई तकलीफ? अब r बाय r को जरा कैंसिल कर लें, इस r इक्वल टू यहाँ पर देखिए, इस r को यहाँ रखते हैं तो n टू द पावर 1/3 इंटू r हो जाएगा, यहाँ पर तो सिग्मा डैश इंटू यहाँ से देखिए r n रहने दीजिए, r को r रहने दीजिए, बट इस r को इस r से रिप्लेस कर देते हैं, इस r बराबर n टू द पावर 1/3 इंटू r, तो n टू द पावर 1/3 r इंटू r, 1/n टू द पावर
n टू द पावर 1/3 और फिर गड़बड़ हो गया, n टू द पावर 1/3 इंटू r। अब पूरे का स्क्वायर है ना, तो पूरे का क्या लगा दें, स्क्वायर लगा दें, r से r लग गया, तो क्या हो गया सिग्मा बाय सिग्मा डैश इक्वल टू n इधर है और 1/n के पावर 1/3 का क्या है स्क्वायर है। यहाँ दिखाई पड़ रही है, लिख ले यहाँ पर सिग्मा बटा सिग्मा डैश इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे कुछ नहीं होगा, बटा क्या हो जाएगा 2/3, तो n बटा n के पावर 2/3, इसको ऊपर भेजेंगे, सिग्मा बाय सिग्मा डैश इक्वल टू n के पावर 1 - 2/3, एक में से 2/3 तीन में से 2 गया, 1/3 होगा, 1/3 देखिए ना, एक लॉसल लेंगे, 3 घटा 2 तो 1/3, तो सिग्मा इक्वल टू सिग्मा डैश बराबर n के पावर 1/3, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो गया n के पावर 1/3 गुना सिग्मा डैश। सिग्मा डैश क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। समझ में आ गए होंगे, फटाक से इनको नोट किया जाए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अंतिम एनर्जी पर। चलिए, समझने में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, इतना करने की आवश्यकता भी नहीं थी लेकिन कर दिए हैं, बढ़िया से देखना गौर से, मिटा रहे हैं। अंतिम कंसेप्ट है एनर्जी, इसके एनर्जी की अंतिम कंसेप्ट है, एनर्जी की लास्ट कंसेप्ट बची हुई है एनर्जी की, देख लेते हैं। एनर्जी का कंसेप्ट भी बताए थे, E = 1/2 q² c। यहां पर देखें E_N_E_R_G एनर्जी, इसी को अपन लोग कहते हैं स्टोर्ड एनर्जी। क्या कहते हैं, स्टोर्ड एनर्जी। क्या कहता है, ड्रॉप की संख्या n है, चार्ज ऑफ each q है, और स्टोर्ड एनर्जी ऑफ each इक्वल टू मान लेते हैं अपना क्या है E डैश, ठीक। तो इसका स्टोर्ड एनर्जी क्या, स्टोर्ड एनर्जी इक्वल टू मान लेते हैं क्या है E। अब जरा देखिए, हम लोग E बराबर क्या जानते हैं, अब डायरेक्ट हम फॉर्मूला पर बैठाते हैं, तो यहां पर E डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 q² C डैश। एक चीज और लिख लें, कैपेसिटी इक्वल टू क्या है C, कैपेसिटी ऑफ each इक्वल टू C डैश, तो कैपेसिटी Q इक्वल टू क्या हो गया C डैश। अब यहां पर देखिए E इक्वल टू, तो 1/2 n Q पूरा का स्क्वायर बटा C, पूरा, क्यों कि each का Q तो टोटल का NQ था, NQ का स्क्वायर। यहां पर आइए अनुपात ले लेते हैं, E डैश बाय E कर लेते हैं, क्या कर लें E डैश बाय E, तो E डैश 1/2 q² बटा C डैश, गुना कर लें नीचे वाले को ऊपर 2C बटा n² q² होगा, ये होगा, यहां से देखिए 2 से 2 मर गया, q² से q² मर गया, तो E डैश बटा E बरोबर 1/n² इंटू C/C डैश। जरा देखिए C/C डैश क्या है, देख रहे हैं, तो E डैश बटा E इक्वल टू 1/n² गुना C/C डैश कितना है
सी बाय सी डैश, तो n के पावर 1/3, इसको ऊपर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, तो सी बटे ई डैश बटे ई बराबर, इसको ऊपर भेज देंगे तो n के पावर 1/3 माइनस 2, 1/3 या माइनस 2, इसको घटाएंगे 3 माइनस 3 1 माइनस 6 5 माइनस 5/3, ये कितना आएगा -5/3, देख लीजिए ना करके, यहाँ देख लो करके, क्या देखेंगे ना, ई डैश बटा ई इक्वल टू n के पावर -5/3। अरे भैया इतना भी नहीं, बट 1 3 1 माइनस 6 बराबर -5/3। हाँ करते रहिए, ठीक, इतना हो गया। अब हमें निकालना है e, तो e बराबर क्या हो जाएगा, e डैश बट n के पावर -5/3, तो e इक्वल टू क्या हो जाना है, इसको ऊपर भेजेंगे तो -2 प्लस, तो 5/3 इंटू e डैश। दिस इज द फाइनल स्टेज, एनर्जी के टर्म में भी आ गए। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसको क्या करते हैं, एंड करने जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आए होंगे। नहीं तो आज की कहानी यहीं तक। जाते जाते एक रिक्वेस्ट और कि वीडियो को पहले ऑनलाइन देखिए, दोस्तों में इसको एकदम बांट दो, बॉब कर दो, बूंद दो एकदम, ताकि ये कंसेप्ट आ जाए, शायद इससे बेहतर कंसेप्ट आपको कहीं मिल जाए। तो आज लेते हैं हम आपसे विदा, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में वन डी ग्राफ जनरेटर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट लेक्चर के साथ। बात समझ में आ रही है? तो यदि बात समझ में आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो थोड़ी सी क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं ना, कमेंट कीजिए ना कि मुझे वीडियो आपकी अच्छी नहीं लगती है, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, क्या आपके अंदर फीलिंग आ रही है वीडियो के बारे में, तो ये सब जरूर बताइए।